नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट आप लोगों के सामने है। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सन्यासियों के द्वारा। सन्यासियों के द्वारा पहला सन्यासियों के द्वारा पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष शुरू किया गया। वहीं बात करें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। किसमें? आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। आगे बात करते हैं 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पे? इंग्लैंड में किस समिति की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार समिति की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पे की थी? इंग्लैंड में की थी। इंग्लैंड में 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। नेक्स्ट 1887 ईस्वी के बाद, कब? 1887 ईस्वी के बाद दोस्तों से ध्यान रखिए, 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। प्रश्न उठता है कि कब से जो है ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, ये ध्यान रखिए, कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात किसने कही थी? तो डफरिन ने कहा था। किसने? डफरिन के द्वारा। डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात डफरिन के द्वारा कहा गया था। कर्जन ने कहा था। कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन का बात ध्यान रखिए। कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कोटेशन दे दिया जाएगा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये बात किसने कही थी? तो कर्जन ने कही थी। वहीं बात करें कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, तो डफरिन ने कहा था। किसने? डफरिन ने कहा था। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने की ही वाली है, यानी क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा ये बात कही गई थी।
अरविंद घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। करजन ने कहा था कांग्रेस अपने मत पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात डफरिन ने कहा था। और ये बात ध्यान रखिए, 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। और सबसे पहले अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बात कही थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी का मानना है था, उनका मत था, कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। वहीं आगे बात करें, नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन कौन? नौरोजी दत्त और वाचा ने, ये 3 व्यक्ति थे दोस्तों जो कि धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन नौरोजी दत्त और वाचा ने किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का, इसका हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम कौन थे? भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, यानी दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम लड़ा था। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से, कहाँ से? लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कहाँ से? फिन्सबर्ग से लड़ा था। कहाँ से? फिन्सबर्ग से 1892 में चुनाव जीता था। कब? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने फिन्सबरी से सर्वप्रथम हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। कब की थी? 20 जुलाई। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 को। कब? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। वहीं बात करें बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को दोस्तों जो है कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। किसके लिए? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसके स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। कब? 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। कृष्ण कुमार के पत्र, किसके? कृष्ण कुमार के पत्र संजीवनी में कृष्ण कुमार का पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। यानी स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम
कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार किस में प्रस्तुत किया गया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, आंध्रा के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कौन से? वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को ही वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। कहाँ पे? आंध्रा के डेल्टा इलाकों में। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। तो पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन में, यानी 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किस अधिवेशन में की थी? तो 1906 के अधिवेशन में। कहाँ के अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल एवं उदारवादी नरम दल दो भागों में बंट गई थी, दो दलों में विभाजित हो गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। स्वदेशी किस आंदोलन को लेकर कांग्रेस जो है दो दलों में बटी थी? तो स्वदेशी आंदोलन के चलते। कब बटी थी? 1907 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में बटी थी। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाद में यही गीत जो है क्या हुआ? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। नेक्स्ट, एक बार पुनः इसका रिवीजन कर देते दो, तो ध्यान रखिए। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं बात करें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब की गई थी? 1887 में, 1887 में। 1887 या 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं कर्जन का कहना था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार उनका मानना था कि कांग्रेस जो क्षय रोग से मरने वाली है। वहीं बंकिम चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने धन के निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। ये बात ध्यान रखिए। स्वदेशी आंदोलन का विचार
सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें कि 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हो गई और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारे तथ्य समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।